रायगढ़ जिले का गठन, रायगढ़ जिले का गठन 1948। मातृ जिला, रायगढ़ जिले की मातृ जिला सोयम, ठीक है। रायगढ़ सोयम में रियासत थी और रियासत को 1948 में जिले का दर्जा दिया गया। 1948 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, ठीक है भाई। जिला मुख्यालय, रायगढ़ जिला मुख्यालय की यदि हम बात करें तो स्वयं रायगढ़ है, जिला मुख्यालय रायगढ़, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल पूरे 6527.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 6527 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में यह तीसरी सबसे बड़ी जिला बन जाएगी, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी जिला, पहला कोरबा, दूसरा नंबर में बीजापुर, तीसरा रायगढ़। क्लियर है। देखो, विभाजन होने के पश्चात यह क्षेत्रफल में कटौती हो जाएगी, लेकिन फाइनल डाटा नहीं आया है, इसीलिए ध्यान रहे 6527 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विभाजन के पश्चात ये घट जाएगी, ठीक है। जिसके सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य एक उड़ीसा के साथ सीमा रेखा बनाती है। रायगढ़ उड़ीसा के साथ सीमा रेखा बना रही है, ठीक है भाई। जिसके सीमावर्ती जिले, रायगढ़ के सीमावर्ती जिले, रायगढ़ 5 जिले के साथ सीमा रेखा बनाती है। सीमावर्ती जिले, तो सीमावर्ती जिले की संख्या 5, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देख लेना। तो रायगढ़ जिले के उत्तर में सरगुजा बैठा हुआ है। सरगुजा और जसपुर दोनों को ले लेना एक साथ, सरगुजा और जसपुर। क्लियर है। दक्षिण में आ जाइए, दक्षिण में सारंगगढ़, बिलईगढ़, पूर्वी दिशा में एकमात्र राज्य उड़ीसा, ठीक है। पूर्वी दिशा में एकमात्र राज्य उड़ीसा, और पश्चिम में देखिए कोरबा, और कोरबा के नीचे सप्ती। ये 5 जिला रायगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाती है। 5 जिले के साथ एक राज्य सीमा रेखा बना रही है, ठीक है भाई। चलिए, रायगढ़ जिले का गठन 1948। मातृ जिला सोयम, सोयम में यह रियासत थी जिसे 1948 में जिले का दर्जा दिया गया। जिला मुख्यालय रायगढ़, कुल क्षेत्रफल 6527.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिसके सीमावर्ती राज्य एक उड़ीसा के साथ सीमा रेखा बनाती है, और सीमावर्ती जिले की संख्या 5। उत्तर में सरगुजा और जसपुर, दक्षिण सारंगगढ़, बिलईगढ़, है ना, और पश्चिम दिशा में कोरबा और सप्ती। इस तरह से 5 जिले सीमा रेखा बनाती है। चलिए लोकेशन देख लीजिए। ये देखो, उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, इतना बड़ा सरगुजा, उत्तरी क्षेत्र में सरगुजा। ये दक्षिण दिख रहा होगा, सारंगगढ़, बिलईगढ़, सारंगगढ़, बिलईगढ़। पूर्वी दिशा में देखिए, ये उड़ीसा, और उड़ीसा के साथ संबंध कैसा है? अच्छा है ना। सड़क नंबर 49, सड़क नंबर 49 रायगढ़ होते हुए बाहर जाएगी, साथ ही महानदी रायगढ़ होते हुए उड़ीसा को जाएगी, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में एक और जिला दिख रहा होगा, जसपुर, जसपुर, ठीक है, जहां से सड़क नंबर 43 थोड़ी सी रायगढ़ में प्रवेश करेगी। ले लूंगा, याद होगा, ठीक है।
पश्चिमी दिशा में देखिए, ये कोरबा दिख रहा है, कोरबा, और कोरबा के जस्ट नीचे शक्ति। इस तरह से 5 जिला और 1 राज्य सीमा रेखा बना रही। क्लियर? चलिए अंदर प्रवेश करें। तो रायगढ़ में अंदर प्रवेश करेंगे, तहसील मिलेगा। जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तहसील मिलेगा। तहसीलों की संख्या वर्तमान में 8। रायगढ़ जिले में तहसीलों की संख्या 8। देखिए सबसे ऊपर में धर्मजयगढ़, सबसे ऊपर में धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ के नीचे आएंगे, मिल जाएगा घरघोड़ा। धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, ये दोनों कोयला क्षेत्र है, कोयला पाया जाता है। ठीक है। घरघोड़ा के नीचे खरसिया, खरसिया वीआईपी विधानसभा सीट, वर्तमान में मंत्री हैं, 13वें नंबर के मंत्री, मिल जाएगा अभी। ठीक है। खरसिया के नीचे पुसौर, पुसौर एनटीपीसी याद आ रहा है, पुसौर। अब पुसौर से थोड़ा ऊपर जाइए, रायगढ़, पुसौर से ऊपर रायगढ़, और रायगढ़ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा तमनार, तमनार। ठीक है। और तमनार के ऊपर में बैठा हुआ है लैलूंगा, लैलूंगा। ठीक है। और नवीनतम, नवीनतम तहसील मुकडेगा, ये नवीनतम है, नवीनतम तहसील मुकडेगा, मुकडेगा। राजर और कोलडेगा सुने होंगे, किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी है ना, केलो पढ़ेंगे, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। तो राजर और कोलडेगा तो मुकडेगा, याद रहेगा, मुकडेगा। चलिए, तो तहसीलों की संख्या हो जाती है 8। 8 तहसील है। सबसे ऊपर में धर्मजयगढ़, उसके नीचे घरघोड़ा, उसके नीचे, फिर से नीचे आइए, पुसौर, पुसौर के ऊपर रायगढ़, रायगढ़ के ऊपर, उसके ऊपर में नवीनतम तहसील। ठीक है। 8 तहसील, और 8 तहसील के साथ 7 विकास खंड मिलेंगे। जो नवीनतम तहसील है वो विकास खंड नहीं रहेगा। लोकेशन देख लीजिए, जल्दी याद होगा। चलिए, ये रायगढ़, रायगढ़ के सबसे ऊपर में बैठा हुआ है धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़। ठीक है। धर्मजयगढ़ के नीचे घरघोड़ा, घरघोड़ा। ठीक है। घरघोड़ा के नीचे खरसिया, मिला खरसिया। ठीक है। खरसिया के नीचे पुसौर, एनटीपीसी पुसौर। ठीक है भाई। पुसौर के ऊपर में रायगढ़, जिला मुख्यालय रायगढ़। रायगढ़ से ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा तमनार, यह आज भी ग्रामीण क्षेत्र है, तमनार। और तमनार के ऊपर में लैलूंगा। एक राउंड चलाना है चक्री जैसा। ठीक है। तो सबसे ऊपर में धर्मजयगढ़, उसके नीचे घरघोड़ा, घरघोड़ा के नीचे खरसिया, खरसिया के नीचे पुसौर, पुसौर के ऊपर में रायगढ़, उसके ऊपर में तमनार, तमनार के ऊपर लैलूंगा, और नवीनतम तहसील मुकडेगा। याद रहेगा, मुकडेगा। चलिए, विकास खंड में आ जाइए। विकास खंड। ठीक है भाई। विकास खंड, रायगढ़ जिले में 7 विकास खंड है, 8 तहसील और 7 विकास खंड। देखिए, पहला धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ के नीचे घरघोड़ा, और घरघोड़ा के नीचे खरसिया। याद नहीं हुआ है तो दूसरा राउंड में याद हो जाएगा। धर्मजयगढ़, घरघोड़ा और खरसिया। खरसिया के नीचे पुसौर,
पुसौर के ऊपर में रायगढ़, रायगढ़ के ऊपर तमनार, और तमनार के ऊपर में लैलूंगा। ठीक है, और लैलूंगा के ऊपर में जसपुर को रखेंगे। हो तो गया ना 7 तहसील, 7 विकास खंड। जो नवीनतम तहसील है वह विकास खंड नहीं है। ध्यान रहेगा। क्या छूट गया? ठीक तो है। आगे बढ़े, चलिए। लोकसभा सीट, विधानसभा सीट। लोकसभा सीट, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 लोकसभा सीट है ना। 10 लोकसभा सीट हमने देख लिए, आज लास्ट है। आज याद नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना। एसटी सीटों की संख्या 4, एससी सीटों की संख्या 1 और अनरिजर्व सीटों की संख्या 6। ठीक है, और महिला सीटों की संख्या, ऐसे बोलोगे, महिला सीट नहीं है, चुन के आ जाते अलग बात है, हर जगह थोड़ी आरक्षण देते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता है, चुन के आ जाते हैं, उनकी किस्मत है। चलिए, तो लोकसभा सीटों की संख्या रायगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, और प्रत्येक जिले में 1 लोकसभा सीट मिले ऐसा सौभाग्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिलों की संख्या 33 और लोकसभा सीटों की संख्या 11। ध्यान दीजिए, रायगढ़ लोकसभा सीट, रायगढ़ लोकसभा सीट यह एसटी के लिए रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में 4 एसटी सीट है। ठीक है, 4 एसटी लोकसभा सीट है, जिसमें रायगढ़ शामिल है। ठीक है ना। 4 एसटी लोकसभा सीट, पहला बस्तर, दूसरा कांकेर, तीसरा सरगुजा, चौथा रायगढ़। बस्तर से सांसद दीपक बैग, कांकेर मोहन मंडावी, और सरगुजा रेणुका सिंह सरुता, और रायगढ़ गोमती साय। ठीक है, जिसके सांसद हैं गोमती साय। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में 3 महिला सांसद हैं। लोकसभा में 3 महिला सांसद, पहला सरगुजा में रेणुका सिंह सरुता, छत्तीसगढ़ की एकमात्र केंद्रीय मंत्री। दूसरे नंबर में कोरबा, याद करो कोरबा, ज्योत्सना चरण दास महान, और तीसरे नंबर में गोमती साय। ध्यान रहे, 3 महिला सीट में, 3 महिला सांसदों में 2 महिला सांसद रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व, सरगुजा और रायगढ़, जबकि कोरबा अनरिजर्व सीट है, और अनरिजर्व सीट में महिला जीत के आई है। ठीक है, विधानसभा सीट, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 विधानसभा सीट में एसटी सीटों की संख्या 29, एससी सीटों की संख्या 10 और अनरिजर्व सीटों की संख्या 51। ठीक है भाई, टोटल रिजर्व सीटों की संख्या यदि पूछा गया तो 39। ठीक है, रिजर्व सीटों की संख्या 39 हो जाएगी। ध्यान दीजिए, रायगढ़ जिले में पहले 5 विधानसभा सीट थी, विभाजन के पश्चात बच गए 4 विधानसभा सीट। 4 विधानसभा सीट में 2 सीट रिजर्व है और 2 सीट अनरिजर्व है। ध्यान दीजिए, उत्तरी क्षेत्र में देखिए धर्मजयगढ़ दिख रहा होगा, धर्मजयगढ़। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, दूसरा लैलूंगा विधानसभा सीट, लैलूंगा एसटी के लिए रिजर्व है, और तीसरा विधानसभा सीट रायगढ़, यह अनरिजर्व सीट है, और चौथा विधानसभा सीट खरसिया अनरिजर्व सीट है। ठीक है,
इसके अलावा सारंगगढ़ विधानसभा सीट थी, चूंकि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ अलग से जिला बन गया इसीलिए हमने उसको बाहर कर दिया। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, धर्मजयगढ़ लालजीत सिंह राठिया, लालजीत सिंह राठिया। ले लूंगा चक्रधर सिंह, ले लूंगा चक्रधर सिंह। रायगढ़ में चक्रधर महोत्सव होता है कब? जन्माष्टमी में, गणेश चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी में चक्रधर महोत्सव होता है, प्रसिद्ध। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं कि चक्रधर महोत्सव कौन से तिथि को होती है, कौन से क्रम का है, क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। रायगढ़ से विधायक हैं प्रकाश नायक, प्रकाश नायक। ठीक है, और खरसिया विधानसभा सीट से विधायक हैं उमेश पटेल जी, उमेश पटेल। ठीक है, वर्तमान में भूपेश सरकार में मंत्री हैं, है ना, उच्च शिक्षा मंत्री। ठीक है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर। और स्कूली शिक्षा प्रेम साय सिंह टेकाम कहां से विधायक है, कौन से जिला? सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो लोकसभा सीटों की संख्या 1, रायगढ़ लोकसभा सीट, और विधानसभा सीटों की संख्या 4। धर्मजयगढ़ ले लूंगा दोनों रिजर्व सीट है, और रायगढ़ और खरसिया अरिजर्व सीट है। कोई दिक्कत है? चलिए रिपीट कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रायगढ़ जिले का गठन 1948, मातृ जिला नहीं है, जिला मुख्यालय, कुल क्षेत्रफल 6527 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रहे, विभाजन के पश्चात यह क्षेत्रफल में कमी होगी। हम जब विभाजन नहीं हुआ था उसका देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। सीमावर्ती राज्य कौन सा है? उड़ीसा। सीमावर्ती जिले 5, उत्तर में सरगुजा और जयपुर, दक्षिण सारंगगढ़ बिलाईगढ़, पूर्व दिशा में उड़ीसा नामक राज्य, और पश्चिम में कोरबा और शक्ति। क्लियर है? अंदर प्रवेश करो। है ना, कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? लोग बाग नहीं दिख रहे हैं। चलिए, ये बेचारा मंत्री जी बैठे हुए हैं, उमेश पटेल जी। चलिए सबसे ऊपर में जाइए, धर्मजयगढ़, उसके नीचे घरघोड़ा, है ना, एक कदम छलांग नहीं लगाना है, कंटिन्यू चलना है। चलिए सबसे ऊपर में धर्मजयगढ़, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे ऊपर जाइए, उसके ऊपर में फिर से ऊपर जाइए, और नवीनतम 3-4 ठन नाम नहीं है सबका अलग अलग। मुगडेगा। ठीक है, चलिए विकास खंड की संख्या 7, किसको हटाना है? नवीनतम तहसील को हटा दीजिए। ठीक है, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, रायगढ़ से सांसद और रायगढ़ से विधायक प्रकाश नायक। ठीक है, खरसिया से उमेश पटेल, ध्यान रहेगा। और ले लूंगा चक्रधर सिंह। चलिए आगे बढ़े। त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिकता दिया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 243 में रखा गया। 243 के 15 धाराएं हैं, ध्यान रहेगा। ठीक है, उल्लेख किया गया है भाग 9 और अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 में कितने विषय हैं? 29, और वही 29 विषय इनकी
शक्तियां हैं, पंचायतों की शक्तियां हैं, ध्यान रहेगा। चलिए, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज छत्तीसगढ़ में पंचायतों के 3 स्तर होते हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत के सभी राज्यों में पंचायतों के 3 स्तर बनाए जाएंगे, किंतु अपवाद वो संविधान में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से राज्य है जहां 2 स्तरीय पंचायत है, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां 4 स्तरीय पंचायत है, ठीक है, तो वहीं पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या 27, रायगढ़ में 1, है ना। खंड स्तर पर जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत की संख्या हो जाएगी रायगढ़ में 7 विकास खंड, 7 जनपद। ग्राम पंचायत की संख्या विभाजन के पूर्व 761, विभाजन के पश्चात घट जाएगा। क्लियर है। ध्यान रहे, जनगणना 2011 के आधार पर, जनगणना 2011 के आधार पर जिला पंचायत की संख्या 1, जनपद की संख्या 7 और ग्राम पंचायतों की संख्या 761। वर्तमान के साथ कंपेयर कीजिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत 27, जनपद पंचायत की संख्या 146 और ग्राम पंचायतों की संख्या 11,658। ठीक है, कहीं कहीं 56 देता है, कहीं कहीं 58 देता है ना। तो कम को क्यों रखें, ज्यादा ही रख लेते हैं। ठीक है, 11,658। त्रिस्तरीय नगरीय निकाय, ये ग्रामीण विकास के पश्चात शहरी विकास में आ जाइए। त्रिस्तरीय नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आर्टिकल नंबर 243 में ही उल्लेखित किया जाएगा। भाग 9 का और अनुसूची नंबर 12 जोड़ा गया। ठीक है, अनुसूची नंबर 12 में 18 विषय हैं और वही 18 विषय नगरीय निकाय की शक्तियां हैं, ध्यान रहेगा। चलिए, शहरों के 3 स्तर होते हैं, शहरों के 3 स्तर होते हैं। सबसे बड़ा शहर नगर निगम, ठीक है भाई, नगर निगम। तो रायगढ़ में नगर निगम की संख्या 1, रायगढ़ नगर निगम, ठीक है, रायगढ़ नगर निगम। रायगढ़ नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जहां एक किन्नर नगर पालिका नगर निगम में महापौर रह चुकी है, मधु किन्नर, याद होगा, अभी नहीं है, पूर्व काल में थी। मध्यवर्ती शहर नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद की संख्या 1, खरसिया नगर पालिका परिषद, खरसिया। नगर पंचायत, नगर पंचायत 5 नगर पंचायत है रायगढ़ में। टोटल शहरों की संख्या 7, जिसमें नगर निगम 1, नगर पालिका परिषद 1 और नगर पंचायत की संख्या 5। देखिए, उत्तरी क्षेत्र में आपको 3 तहसील मिला। सबसे ऊपर में धरमजयगढ़, ये धरमजयगढ़ नगर पंचायत, उसके नीचे घरघोड़ा नगर पंचायत और उसके बाजू में लैलूंगा नगर पंचायत, लैलूंगा। ठीक है भाई, नीचे आते हैं तो मिल जाएगा पुसौर नगर पंचायत, पुसौर, क्योंकि खरसिया को हमने नगर पालिका बना दिए और रायगढ़ नगर निगम बन गया है। ठीक है, अब कितने तहसील बच गए, तमनार और मुगडेगा, ये दोनों ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, तो एक शहर और बना देते हैं, किरोड़ीमल नगर, किरोड़ी, सेठ किरोड़ीमल, अच्छा नाम है ना, किरोड़ीमल नगर। ठीक है भाई, किरोड़ीमल नगर, ध्यान रहेगा। तो टोटल शहरों की संख्या हो गई 7, नगर निगम 1, नगर पालिका 1 और नगर पंचायत की संख्या 5। ठीक है,
रायगढ़ जिला जनगणना 2011 के आधार पर, ठीक है, जनगणना 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198, 2,55,45,198 ध्यान रहेगा। चलिए, जिसमें एसटी जनसंख्या, चूंकि रायगढ़ में छत्तीसगढ़ की तीसरी सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, इसीलिए एसटी को फोकस करो। छत्तीसगढ़ में एसटी जनसंख्या 78,22,902, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है, ठीक है, जिसमें 56% गुण है। 78,22,902 में 56% गुण, ध्यान रहेगा। चलिए, तो रायगढ़ की कुल जनसंख्या देख लेते हैं। रायगढ़ में जब विभाजन नहीं हुआ था उस दौरान कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या 14,93,948, 14,93,948 ध्यान रहेगा। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या के साथ मैच करना है। छत्तीसगढ़ में 2,55,45,198, ठीक है। रायगढ़ में देखिए 14,93,948 कुल जनसंख्या है। महिला और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष जनसंख्या के आधार पर लिंगानुपात का निर्धारण करेंगे, ठीक है, महिला और पुरुष जनसंख्या। चलिए, कुल पुरुष 7,50,278, कुल पुरुष 7,50,278, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 7,43,706, 7,43,706 ध्यान रहेगा। देखिए, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा है, यानी यहाँ पुरुष भारी हैं, महिलाएं हल्की हैं, है ना। 13 जिले में तो भारी बन के बैठे हुए हैं, ध्यान रहेगा। तो दोनों के बीच में लिंगानुपात देखिए, प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे, प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे 991 छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है और रायगढ़ जिले का लिंगानुपात 991, यानी छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रहेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में कुल लिंगानुपात 991, 0 से 6 में 969, और लिंगानुपात के बाद हमने एसटी लिंगानुपात देखे तो एसटी लिंगानुपात कितना हो जाता है? 1000 में 1020, 1033 नहीं है, ठीक है। चलिए, 0 से 6 वर्ष के बीच में, 0 से 6 वर्ष के बीच में प्रति 1000 बच्चों के पीछे 947, छत्तीसगढ़ में सबसे कम, इससे कम और नहीं देखे, 948 तक देखे हैं, है ना। यहां देखिए 947 छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष में, 0 से 6 वर्ष में सबसे कम, सबसे कम, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़े, एसटी और एससी जनसंख्या। चलिए, एससी जनसंख्या, एससी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कुल एससी जनसंख्या, एससी 32,74,269, याद आ रहा है, 32,74,269, जिसमें सर्वाधिक कहां देखे थे? जांजगीर चांपा 3,97,000, ठीक है, और सबसे कम सुकमा 2,776, जनगणना 2011 के आधार पर। देखिए, यहाँ एससी जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में, लेकिन विधानसभा सीट हमने रिजर्व नहीं रखी क्योंकि सारंगढ़ बाहर हो चुका है और सारंगढ़ विधानसभा सीट था, वहां से विधायक थे
मतलब अभी भी है लेकिन रायगढ़ में शामिल नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि जिला बदल गया तो सारंगगढ़ को विधानसभा से ही हटा दी, वो है लेकिन सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में चला गया है, ध्यान रहेगा। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में आपको एससी जनसंख्या मिल जाएगी 1,24,000, ठीक है, 1,24,942 यहाँ की एससी जनसंख्या है। लेकिन फिलहाल विधानसभा सीट नहीं है। एसटी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में तीसरी सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है, पूरे 5,05,609, 5,05,609, ठीक है, तीसरी सर्वाधिक है ना। अब जिला बदल गया है तो देखो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जब तक नया जनगणना के डाटे नहीं आ जाते तब तक इसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में टॉप 5 एसटी जनसंख्या वाला जिला, क्या ट्रिक बताया था? जबराकोस, ठीक है, जबराकोस। ज से जसपुर, ब से बस्तर, रा से रायगढ़, अभी चल रहा है, को से कोरिया, कोंडागांव, ठीक है, कोरबा, और स से सरगुजा, ठीक है। 5,30, 5,20, 5,5, फिर 4,93, ठीक है, कोरबा 4,93,000 और सरगुजा 4,82,000, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जबराकोस है ना, छत्तीसगढ़ में टॉप 5 एसटी जनसंख्या वाला जिला जबराकोस। 5,30, 5,20, 5,5, 4,93, 4,82, पूरा लिखना है। तो 5,30,000, 5,30,378, 5,30,378, 5,20,779, 5,05,609, 4,93,559 और 4,82,007, ठीक है। ये हो गया टॉप 5 एसटी जनसंख्या वाले जिला, है ना। साक्षरता दर में आ जाइए। रायगढ़ जिला में साक्षरता दर क्या कहता है? छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर, ठीक है, छत्तीसगढ़ कंपेयर करेंगे। छत्तीसगढ़ में कुल साक्षरता दर 70.28, पुरुष 80.27 और महिलाएं 60.24, ठीक है। वहीं रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में साक्षरता दर छत्तीसगढ़ के साक्षरता दर से अधिक है, पूरे 73.26% कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के आधार पर। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर बात करें तो 10 आगे हो जाएगा, ठीक है, 10 आगे और 10 पीछे, 10 आगे और 10 पीछे। और महिला और पुरुष के बीच में देखिए तो 20 का अंतर रहेगा मैक्सिमम जिले में, ठीक है ना। महिला और पुरुष छत्तीसगढ़ में देखिए, पुरुष जहां 80% तो महिला 60। टॉप 10 में महिलाएं ही भारी रहती हैं। कैसे करते हैं ऐसा चमत्कार? चलिए, पुरुषों की साक्षरता दर है 83.49%। 10 आगे, 10 नीचे कर दीजिए, 63.02% महिला साक्षरता दर है रायगढ़ में, ठीक है। तो 73, 83 और 63, ध्यान रहेगा, 73, 83 और 63, ठीक है। चलिए, तो जनगणना एक बार रिपीट करते हैं। कुल जनसंख्या 14,93,948, जिसमें पुरुष 7,50,278, महिलाएं 7,43,706। रायगढ़ जिले में लिंगानुपात
991। रायगढ़ जिले में 0 से 6 में लिंगानुपात 947, जो छत्तीसगढ़ में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, 0 से 6 में। जबकि छत्तीसगढ़ में 0 से 6 के बीच में लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 969। छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जहां 0 से 6 वर्ष में 1000 में 1000 से अधिक है? 2 जिला, पहला दंतेवाड़ा और दूसरा कोंडागांव। दंतेवाड़ा में कितना है? 1000 में 1012, ठीक है, और कोंडागांव में याद रहेगा 1006। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के लिंगानुपात? 1000 पे 1006। कांकेर याद आ रहा है? कांकेर। चलिए, रायगढ़ जिले में एससी जनसंख्या 1,24,942। रायगढ़ जिले में एसटी जनसंख्या 5,05,609, जो छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान रखती है? तीसरा। जनगणना 2011 के आधार पर तो पहला स्थान जसपुर, दूसरा बस्तर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ध्यान रहेगा। डाटा बताइए, सर्वाधिक कितना जाएगा? 530, दूसरे नंबर में तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। कब तक के लिए है? आज ही के लिए कल भूल जाएंगे। चलिए, रायगढ़ जिले में साक्षरता दर पूरे 70.73.26, पुरुष 83.49 और महिलाएं 63.0। ध्यान रहेगा। चलिए, ये हो गया सामान्य बातें। आगे बढ़े। राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 20, जिसकी कुल लंबाई 3526 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ की कुल सड़कों का 10.35% हिस्सा रखती है। ठीक है भाई, 10.35। तो छत्तीसगढ़ में कुल सड़क कितने हैं? सड़कों की लंबाई 34,062 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 34,062 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है भाई। चलिए, रायगढ़ में आ जाइए। रायगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 3 राष्ट्रीय राजमार्ग ले लीजिए। पहला सड़क नंबर 49, सड़क नंबर 49, नेशनल हाईवे क्रमांक 49, ठीक है। दूसरा नीचे से देखिए, सड़क नंबर 153 से अलग होकर, ठीक है भाई। और तीसरा सड़क नंबर 43, उत्तरी क्षेत्र में थोड़ा सा ले लूंगा मैं, प्रवेश करेगी सड़क नंबर 43, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो रायगढ़ में 3 नेशनल हाईवे गुजरेगी। पहला सड़क नंबर 49, दूसरा सड़क नंबर 153 और तीसरा सड़क नंबर 43। क्लियर है? चलिए, तो सड़क नंबर 49, तो सड़क नंबर 49 जिसकी कुल लंबाई है 196 किलोमीटर 0.60, ठीक है, 196 किलोमीटर। यह सड़क छत्तीसगढ़ के 4 जिले को आपस में जोड़ती है। छत्तीसगढ़ के 4 जिले को जोड़ती है। प्रारंभ हो रहा है बिलासपुर से, ठीक है भाई, बिलासपुर के बिलासपुर तहसील, और बिलासपुर से चली जाती है जांजगीर चांपा, बिलासपुर से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से शक्ति और शक्ति से रायगढ़। तो रायगढ़ में कहां से आ रही है? शक्ति से। तो रायगढ़ के कौन सी दिशा में शक्ति बैठा हुआ है? पश्चिम दिशा में, यानी सड़क नंबर 49 पश्चिम से प्रवेश करेगी। ठीक है, देखो ऊपर के 3 जिले हमने कवर कर लिए हैं। बिलासपुर में कितने तहसील से गुजरी? 2। जांजगीर चांपा में 3 या 4 काउंट करो, अकल तरह। उसके बाद
जांजगीर, उसके बाद चांपा, उसके बाद सारागांव, तो 3 हुआ। अच्छा, शक्ति, शक्ति में 2 तहसील, ठीक है। अब रायगढ़ में देखते हैं, रायगढ़ में 2 तहसील से होकर गुजरेगी, रायगढ़ में 2 तहसील से होकर गुजरेगी। चलिए, चारों जिला कवर हो गया, इसीलिए चारों को देखना है। बिलासपुर देखिए, प्रारंभ हो रहा है स्वयं बिलासपुर तहसील। बिलासपुर जिला में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सड़क को देखना है, ठीक है, घर जंगल जमीन नहीं देखना है। ठीक है, तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। 2 सड़क दिख रहे होंगे, एक तो नेशनल हाईवे नंबर 45 और नेशनल हाईवे नंबर 130, तो थोड़ा सा टर्न हो जाएगी 130 और 45 इधर टर्न हो जाएगी लेफ्ट में। सीधा सीधा तो कोई नहीं जाएंगे, मुड़ जाते हैं। चलिए, तो बिलासपुर के पूर्वी दिशा में एक और सड़क निकलती है जिसे कहते हैं सड़क नंबर 49, और पश्चिम दिशा में फिर से एक सड़क जाएगी, सड़क नंबर 130A, और दक्षिण में सड़क नंबर 130। चलिए, बिलासपुर, और बिलासपुर से कहां जाएगी? मस्तूरी, बिलासपुर से मस्तूरी, ठीक है भाई। मस्तूरी से जांजगीर चांपा में प्रवेश करेंगे, पहला तहसील मिलेगा अकलतरा। अकलतरा से विधायक सौरभ सिंह। अकलतरा से आगे बढ़िए जांजगीर, और जांजगीर से आगे चांपा, और चांपा से आगे सारागांव। अच्छा नाम है ना, सारागांव। शक्ति में आ जाइए, नया 12 द्वार, नया 12 द्वार, और उसके बाद चली जाएगी स्वयं शक्ति तहसील। शक्ति से विधायक चरणदास महंत, वीआईपी है, भूलना नहीं है बोला था, फिर भी आधे लोग दूसरे के मुंह से सुन के बोल रहे हैं। चरणदास महंत वर्तमान में स्पीकर हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। चलिए, शक्ति से रायगढ़ में प्रवेश करेंगे, पहला तहसील मिल जाएगा खरसिया, पहला तहसील खरसिया, ठीक है भाई। खरसिया से आगे बढ़िए रायगढ़, और रायगढ़ से आगे बढ़ेंगे उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगी, उड़ीसा को जाएगी, जिसकी कुल लंबाई है 196 किलोमीटर। ध्यान रहेगा। चलिए, लोकेशन देखते हैं। सड़क नंबर 49, सड़क नंबर 49, ये हो गया सड़क नंबर 49, ठीक है। यह बिलासपुर, बिलासपुर में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। उत्तरी दिशा में सड़क नंबर 130 राइट दिशा में मुड़ जाएगी। उत्तरी दिशा में थोड़ा सा लेफ्ट टर्न होंगे, सड़क नंबर 45। दक्षिण में देखिए सड़क नंबर 130। पूर्व में देखिए पूर्व सड़क नंबर 49, और पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम दिशा में 130A, यह बिलासपुर है। क्लियर। तो देखिए सड़क नंबर 49 बिलासपुर से निकलकर मस्तूरी गई, मस्तूरी से जांजगीर चांपा में प्रवेश करेंगे। जांजगीर चांपा में पहला तहसील अकलतरा, फिर आगे बढ़िए जांजगीर, उसके आगे सारागांव, फिर आगे बढ़िए नया 12 द्वारा, और आगे बढ़िए शक्ति। अब यह शक्ति से रायगढ़ जिले के खरसिया में प्रवेश करेंगे। यह मिला खरसिया, ठीक है भाई। अब खरसिया से आगे बढ़िए रायगढ़, मिल गया जिला मुख्यालय, और रायगढ़ से चली जाएगी उड़ीसा। इस तरह से कुल लंबाई हो जाती है 196.60, जो 4 जिले को आपस में जोड़ रही है।